बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एसक्यूएल सर्वर 2014 सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि एसक्यूएल वेयर क्लास। व्यूअर्स, पिछले वीडियो के अंदर हमने देखा था कि सेलेक्ट स्टेटमेंट हम कैसे यूज़ करते हैं और सेलेक्ट स्टेटमेंट से डाटा कैसे हम टेबल में से रिट्राइव कराते हैं। तो आज हम देखेंगे कि अगर हमने डाटा समझ लें पिन पॉइंट पे या कंडीशनली शो कराना हो या रिट्रीव कराना हो तो उसके लिए हम वेयर क्लास को कैसे यूज़ करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एसक्यूएल वेयर क्लास। द वेयर क्लास इज़ यूज टू फिल्टर डाटा ओवर रिकॉर्ड्स। द वेयर क्लास इज़ यूज टू एक्सट्रैक्ट ओनली दोज रिकॉर्ड दैट फुलफिल ए स्पेसिफाइड कंडीशन। यानी कि इसके अंदर सिर्फ वही डाटा जो है ना आपका रिट्रीव होगा या एक्सट्रैक्ट होगा जो उस कंडीशन को फुलफिल करेगा। वेयर क्लास इज़ यूज टू रिट्राइव डाटा फ्रॉम ए टेबल कंडीशनली। बस वेयर क्लास के थ्रू डाटा जो आप रिट्राइव कराते हैं उसके ऊपर वो कंडीशन इम्पोज की जाती है, यानी कि जो डाटा उस कंडीशन पे पूरा उतरेगा या फुलफिल करेगा वही डाटा आपको शो होगा। इट कैन अपेयर ओनली आफ्टर फ्रॉम क्लास। वेयर क्लास को हमेशा आप फ्रॉम क्लास या टेबल के बाद यूज़ करेंगे। इसका अगर सिंटैक्स की बात की जाए तो इसका सिंटैक्स है जी, सेलेक्ट का कीवर्ड आएगा, उसके बाद कॉलम नेम्स आ जाएंगे, फ्रॉम का कीवर्ड, उसके बाद टेबल नेम, उसके बाद वेयर का कीवर्ड यूज़ आ जाएगा और उसके बाद आप जो कंडीशन आपने यूज़ करनी है वो कंडीशन यूज़ कर सकते हैं। फिर बस एक बात मैं आपको बता दूं कि वेयर के बाद जो भी आप कंडीशन लगाएंगे उसके अंदर आपको रिलेशनल ऑपरेटर जो है ना वो यूज़ करना पड़ेगा। अब रिलेशनल ऑपरेटर जो है ना, द रिलेशनल ऑपरेटर आर यूज इन कंडीशन टू कंपेयर वन एक्सप्रेशन विद अनदर। बस अगर आप सी प्लस की बात करें या PHP की बात करें या दूसरी लैंग्वेज की बात करें तो उसके अंदर हमने रिलेशनल ऑपरेटर आपको पढ़ाए थे। तो रिलेशनल ऑपरेटर जो है ना वो 6 तरह के होते हैं। तो वेयर क्लास के बाद भी जो आप कंडीशन इम्पोज करेंगे उसके ऊपर भी आप जो है ना रिलेशनल ऑपरेटर को यूज़ करेंगे ताकि आपकी जो कंडीशन है वो दूसरी एक्सप्रेशन के साथ जो है ना वो कंपेयर करा सके। अगर रिलेशन ऑपरेटर की बात की जाए तो ऑपरेटर जैसे हमारे पास ये ग्रेटर दैन का ऑपरेटर है, उसके बाद लेस दैन का ऑपरेटर है, इक्वल टू का ऑपरेटर है, उसके बाद ग्रेटर दैन, इक्वल टू, लेस दैन, इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। ग्रेटर दैन की अगर बात की जाए तो इसमें जिस वैल्यू को हम ग्रेटर दैन लिखेंगे तो उससे बड़ी वैल्यू तमाम उसमें शामिल हो जाएंगी। अगर लेस दैन की बात करेंगे तो उसमें तमाम वैल्यू होंगी जो उस वैल्यू से छोटी होंगी। इक्वल टू की बात है तो वो वैल्यू जो उसके इक्वल आ जाएगी। ग्रेटर दैन इक्वल टू की बात की जाए तो जिस वैल्यू से हम ग्रेटर दैन इक्वल टू करेंगे वो वैल्यू उसमें शामिल होगी और उससे बड़ी वैल्यू तमाम आ जाएंगी। इस तरह अगर लेस दैन इक्वल टू की बात करते हैं तो वो वैल्यू भी शामिल होगी और उससे तमाम छोटी वैल्यू भी इसके अंदर आ जाएंगी। और अगर नॉट इक्वल टू की बात की जाए तो वो वैल्यू उसके बराबर नहीं, वो वैल्यू शामिल नहीं होगी, बाकी तमाम वैल्यू इसके अंदर आ जाएंगी। तो अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल शो कराता हूँ, जैसे राइट ए क्यूरी दैट डिस्प्ले रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉय हुज एम्प नंबर इज़ 2। यानी कि हमें वही रिकॉर्ड शो करे जिसका एम्प्लॉय नंबर जो है ना वो 2 होगा। तो इसके लिए क्यूरी हमारे पास बन जाएगी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर एम्प नंबर इक्वल टू 2, यानी कि जिसका एम्प्लॉय नंबर 2 होगा वही रिकॉर्ड हमें शो हो जाएगा। अगर एग्जांपल दूसरी की बात की जाए तो राइट ए क्यूरी दैट डिस्प्ले रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉय हुज सैलरी इज़ ग्रेटर दैन 20,000, यानी कि वो तमाम एम्प्लॉय शो हो जाएं जिनकी सैलरी जो है ना वो 20,000 से अबव है। तो इसके अंदर 20 वाले शामिल नहीं होंगे, जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज़ ग्रेटर दैन 20। तो व्यूअर्स, मैं अब आपको एसक्यूएल सर्वर के ऊपर इन तमाम क्यूरी को और तमाम रिलेशन ऑपरेटर को यूज़ करना सिखाता हूँ अभी। तो यहाँ से मैं एसक्यूएल सर्वर को ओपन करता हूँ। तो व्यूअर देखें, यहाँ पे पहले तो मैं एक क्यूरी लगाता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। तो ये क्या करेगा, तमाम डाटा जो है ना वो मुझे शो हो जाएगा। बट मैं चाहता हूँ कि वेयर वही एम्प्लॉय शो हों जिनका एम्प्लॉय नंबर 2 है। तो ये देखें, मेरे पास एक रिकॉर्ड शो हो रहा है, एम्प्लॉय नंबर जिसका 2 है, एम्प नंबर फीस है, जॉब उसकी सैलरी मैनेजर है, सैलरी है, ये हायर डेट है, उसके बाद क्या आ जाएगा आपका डिपार्टमेंट नंबर आ जाएगा। इसी तरह व्यूअर्स, अगर मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ कि जिसकी सैलरी जो है ना वो ग्रेटर दैन 20,000, अब इसके अंदर 20,000 शामिल नहीं होगा, 20,000 से तमाम अबव जो है ना वो सारे आ जाएंगे। अब देखें, जिसकी सैलरी 50,000 है वो भी आ गया, 50,000 भी आ गया, 70 आ गया और 70।
बट अगर मैं ग्रेटर दैन के साथ इक्वल टू का साइन यूज़ कर लूँगा तो इसमें 20,000 वाले भी इंक्लूड हो जाएंगे। तो ये देखिए पहले 3 रिकॉर्ड आ रहे थे, सॉरी पहले जो है ना हमारे पास अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 रिकॉर्ड आ रहे थे, और अब यहाँ पे अगर मैं इक्वल टू का साइन डाल दूंगा तो इसके अंदर देखें मेरे पास 5 रिकॉर्ड शो हो रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि ये 20,000 वाला सेलमैन जो शराज है वो भी शो हो रहा है। इसी तरह ये वो तमाम रिकॉर्ड्स हैं जिनकी सैलरी 20,000 और 20,000 से अबव है। अगर मैं इसको उलट कर दूं, यानी कि वो तमाम रिकॉर्ड्स शो हों जिनकी सैलरी 20,000 हो या 20,000 से कम हो, तो इसके अंदर वो तमाम आ जाएंगे जिनकी 20,000 से कम है। अब देखें 20,000 10,000 10,000 अब देखें दोनों सूरतों में 20 जो है ना वो शामिल हो रहा है अगर आप इक्वल टू का साइन लगा देंगे। और यहाँ पे अगर मैं 20,000 का इक्वल टू का साइन ख़त्म कर दूंगा, यानी कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज लेस दैन 20, यानी कि इसके अंदर वो तमाम एम्प्लॉय आएंगे जिनकी सैलरी 20,000 से कम होगी। इसमें 20,000 अब इंक्लूड नहीं होगा। तो ये देखिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये देखिए इसमें 20 वाला नहीं शो होगा, बल्कि 20 से कम वाले शो हो जाएंगे। तो ये फ़र्क होता है इक्वल टू और लेस दैन इक्वल टू और ग्रेटर दैन इक्वल टू और इक्वल टू और ग्रेटर दैन में। तो अब मैं चाहता हूँ कि मुझे वो तमाम रिकॉर्ड शो हो जाएं जिनका डिपार्टमेंट नंबर जो है ना लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जिनका डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू क्या है जी 10 है। तो यहाँ पे देखें, अब देखें एक रिकॉर्ड आ रहा है, और यहाँ पे मैं अगर इसका 20 कर दूँगा तो वो तमाम शो हो जाएंगे जिनका ये देखिए। इसी तरह अगर मैं 30 करता हूँ तो सिर्फ मुझे 30 वाले ही शो हो जाएंगे। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे 30 वाले ना शो हों, बाकी सारे शो हो जाएं। तो ये देखें इसमें वो तमाम डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं जिसके अंदर 30 शामिल नहीं है। तो इस तरह व्यूअर्स आप वेयर क्लास को यूज़ कर सकते हैं कंडीशनली, और कंडीशनल के लगाने के लिए आपको वहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर का सहारा लेना पड़ेगा। इसके अंदर इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस दैन, ग्रेटर दैन इक्वल टू एंड लेस दैन इक्वल टू शामिल होंगे। तो आज के लेक्चर को यहीं पेंड करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह।